यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत खत्म हो गई है। जीआईसी ग्राउंड पर 5 लाख से ज्यादा किसानों के जुटने का दावा किया गया। इस महापंचायत के जरिए किसान नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर दरअसल सरकार को चेतावनी दे दी है। यूपी चुनाव से पहले किसानों की इस महापंचायत के जरिए सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। मंच से खुलकर सरकार बदलने की बात कही गई। किसान नेता राकेश टिकैत खुद मंच से सरकार की खामियां गिनाते नजर आए। बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने क्या कहा वो जानना अहम है। राकेश टिकैत दरअसल सरकार को चेतावनी देते नजर आए। सरकार जितनी जल्दी हो सके बातचीत शुरू करे, ये कहा राकेश टिकैत ने। सरकार तोड़ने का काम कर रही है, हम जोड़ने का कर रहे हैं। सरकार देश की संपत्ति बेच रही है, यह आरोप लगाया राकेश टिकैत ने। सरकार को वोट की चोट देनी होगी। ये आज महापंचायत में राकेश टिकैत के संबोधन के दौरान जो अहम बातें कही गई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। ये है एलआईसी, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिखरे पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। तो वोट की चोट देने का जिक्र कर रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। 22 जनवरी से सरकार ने बातचीत बंद कर दी, ये कहा है राकेश टिकैत ने। 9 महीने से लाखों किसान दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की सुन नहीं रही। हमारे किसान शहीद हुए, सरकार ने जवाब नहीं दिया, ये कहा राकेश टिकैत ने महापंचायत में। देखो, मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए, करीब 650 से ज्यादा, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। और किसान महापंचायत के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर वार किया है। किसानों की हुंकार के सामने सत्ता का अहंकार नहीं चलता, यह कहा प्रियंका गांधी ने। किसानों की हक की लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है, किसान इस देश की आवाज हैं, यह कहा है प्रियंका गांधी ने। और किसानों की महापंचायत पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी एक अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महापंचायत में लाखों किसान जुटे हैं, किसानों के दर्द को समझने की जरूरत है, ये हमारा हिस्सा है। किसानों के साथ फिर से बात करने की कोशिश की जानी चाहिए।
और मुजफ्फरनगर में हुई इस महापंचायत का मंच किस तरह से सियासी रंग में भी रंगा नजर आया, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी। सुनिए। अब ये ऐलान कर दिया गया है कि इस तरह की जो पंचायतें हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए भी 18 पंचायतें इसी तरह की जो है प्रस्तावित की गई है, पूरे देश में किसान जाएंगे और जहाँ जहाँ खासकर चुनाव होंगे वहाँ तो ज़रूर जाएंगे। और साफ तौर पर मंच से कहा गया है कि बीजेपी को हराना है और वोट की चोट जो है वो देने की बात की है। मंच का आपको नज़ारा दिखाऊं तो तमाम वो चेहरे, सबसे बड़े चेहरे बात करें हम राकेश टिकैत की हो या फिर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की हो, तमाम जो बड़े चेहरे योगेंद्र यादव से लेकर वो मंच पर थे। और जो मीटिंग हमें अक्सर जो है सिंगू बॉर्डर पर दिखाई देती थी या फिर जब किसी कानूनों को लेकर विज्ञान बन जाते थे, वो चेहरे आज जो है मुजफ्फरनगर में दिखे हैं। और साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी गई है कि या तो किसानों की बात मान ले, वरना इस तरह से जो किसानों का आंदोलन है वो चलता रहेगा। और इसी तरह से किसान कोशिश ये करेंगे कि अब सीधे तौर पर जो पार्टियां हैं जिनके शासन में ये कानून बने, खासकर यानी कि बीजेपी, उसको सीधे तौर पर वोट की चोट दी जाए। के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी में बात। और इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी एक चिंताजनक खबर आ रही है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यह निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका, चिंताजनक खबर। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी ये अहम खबर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।